हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी जी को साष्टांग अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हम गौड़िया भक्त हैं, हम कहलाते ही रूपानुग हैं। जो रूप गोस्वामी का अनुगत करें, जो रूप मंजरी का अनुगत करें। पिछली कलिका में, पिछले वर्णन में रूप गोस्वामी जी के हमने उनके जीवन के बारे में चर्चा की थी। कैसे उनकी महाप्रभु जी से मुलाकात हुई, इसकी चर्चा की थी। अब इसके आगे चलते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य मधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सब पदान्तिकम्। जब रामकेली में रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु जी से मिले तो उनके अंदर, उनके हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और संसार त्याग करने का उनके अंदर प्रबल इच्छा उदित हुई। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इसका इशारा दे दिया था और वो इशारा समझ गए थे। अब कैसे छोड़ें ये नौकरी, कैसे छोड़ें? तो इसके लिए इन्होंने एक आध्यात्मिक रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों को नियुक्त किया कृष्ण मंत्र का पुनश्चरण करने के लिए। ये उनकी इच्छा प्रकाशित करती थी, उन्होंने ये कार्य किया। फिर रूप गोस्वामी जी ने तो अवकाश ले लिया, छोड़ दिया नौकरी, या चुपचाप चले गए। कहाँ चले गए? अपने गांव चले गए। और सनातन गोस्वामी जी तो अभी गौड़ देश में ही थे। उनको मुक्त करने के लिए एक दुकानदार को 10,000 मुद्राएं छोड़ गए और बाकी सारा पैसा लेकर नौका में बैठकर वो बाकला चंद्रदीप में आ गए। वहाँ आए और उन्होंने अपना सारा धन बांट दिया। कहते हैं आधा धन तो ब्राह्मणों को दे दिया, 1/4 अपने कुटुंब वालों को दिया। और 1/4 पैसा उन्होंने प्रतिकूल अवस्था में, आपातकालीन अवस्था में, जब पैसे की जरूरत पड़े, जिसे कहते हैं इमरजेंसी फंड, वहाँ रखवा दिया। फिर वो वहाँ से निकल पड़े। जाएं कहाँ? जाना है महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो सोचने लगे कि महाप्रभु जी जब फिर से वृंदावन की यात्रा करेंगे तो मैं भी वृंदावन की यात्रा करता हूँ और उनको बीच में मिल लूँगा। उन्होंने एक ब्राह्मण को जगन्नाथपुरी भेजा, पुरुषोत्तम क्षेत्र भेजा और वहाँ से खबर ली और फिर निकल पड़े। इधर सनातन गोस्वामी जी ने भी राजपाट का काम छोड़ दिया। इसकी चर्चा हम सनातन गोस्वामी जी के जीवनचर्या में कर चुके हैं। महाप्रभु जी वन के रास्ते से वृंदावन को निकल पड़े हैं, ये खबर मिली रूप गोस्वामी जी को। तो रूप गोस्वामी जी ने घर छोड़ा और अपने भाई अनुपम को साथ लिया और महाप्रभु जी से मिलने के अभिप्राय से यात्रा शुरू की। रूप गोस्वामी जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को किसी प्रकार से मुक्त होकर वृंदावन
पहुंचने के लिए एक पत्र भी लिखा, सांकेतिक पत्र, जिसे कोई समझ नहीं सकता था, खाली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के। चलते चलते रूप गोस्वामी जी प्रयागराज पहुंचे। उन्हें खबर मिल गई थी कि महाप्रभु जी वहीं ठहरे हुए हैं। ये मालूम हुआ कि उन्हें एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण से पता चला उनको कि महाप्रभु जी प्रयागराज में है। महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए वो प्रेमाविष्ट होकर दांतों के तले तिनका दबाकर, दोनों भाई रूप और अनुपम वहां पहुंचे जहां महाप्रभु जी ठहरे हुए थे। दोनों महाप्रभु जी के आगे दंडवत करके गिर पड़े और श्लोकों की झड़ी लगा दी महाप्रभु जी को स्तव स्तुति करने में। महाप्रभु जी ने देखा उनको, प्रेमाविष्ट हो गए महाप्रभु जी। महाप्रभु जी बोले, कृष्ण करुणा किचु नाहि जाए वर्णने। कृष्ण की कृपा कोई नहीं वर्णन कर सकता। विषय कूप हेते तुमा काढ़ी ले दुई जने। विषय के कूप से तुम दोनों को इतनी जल्दी निकाल दिया उन्होंने। भगवान को अभक्त कोई ब्राह्मण हो, भले चतुर्वेदी ब्राह्मण हो, उसकी अपेक्षा डोम के कुल में, डोम जानते हैं क्या होता है? डोम का मतलब जो शमशान घाट में शवों को जलाते हैं, डोम। राजा हरिश्चंद्र ने ये डोम का काम किया था। और डोम के घर में अगर कोई पैदा हो लेकिन भगवान का भक्त हो, वो भगवान को अधिक प्यारा है। जिस प्रकार भगवान पूज्यनीय हैं, उसी प्रकार भक्त भी पूज्य हैं। इस प्रकार से भक्तों की महिमा बतलाते हुए, अनेक श्लोक पढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और दोनों के मस्तक पर चरण कमल रखने की कृपा कर दी। महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त कर दोनों कृतार्थ हुए। दोनों ने हाथ जोड़कर महाप्रभु जी से प्रणाम किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्वेषे नमः। ये खुद रूप गोस्वामी जी ने लिखा श्लोक। महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी से सनातन गोस्वामी जी के बारे में पूछा, तो रूप गोस्वामी जी ने कहा उसको तो शायद राजा ने कारावास में डाल दिया है। तो महाप्रभु जी ने ये भविष्यवाणी की कि सनातन गोस्वामी भी तुरंत कारावास से मुक्त हो जाएंगे और तुमसे मिलेंगे। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के निमंत्रण पर श्री रूप गोस्वामी जी और अनुपम गोस्वामी जी महाप्रभु जी के साथ उनके घर जाकर महाप्रसाद पाए। कैसे पाए? पहले महाप्रभु जी ने पाया, फिर महाप्रभु जी का बचा हुआ प्रसाद, शेष प्रसाद उन दोनों ने पाया। फिर एक बहुत बड़े भक्त थे श्री वल्लभ भट्ट, उन्हें पता चला महाप्रभु जी आए हैं। वो यमुना के पार अड़ाइल ग्राम में रहते थे। बड़े खुश हुए, दौड़े दौड़े महाप्रभु जी के पास आए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हम जिन्हें बल्लभाचार्य जी भी कहते हैं, ये आचार्य बने बाद में। उन्होंने महाप्रभु जी ने जब वल्लभ भट्ट को देखा तो आलिंगन किया। वल्लभ भट्ट जी ने देखा कि किस तरह से महाप्रभु जी कृष्ण चर्चा में प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। वल्लभ भट्ट देख के विस्मित हो गए।
श्री वल्लभ भट्ट को देखकर रूप और अनुपम ने दूर से ही प्रणाम किया। वल्लभ भट्ट तो उनको छूना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम बड़े पतित हैं, हमें नहीं छूना। रूप और अनुपम का ये व्यवहार देखकर कि महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। वल्लभ भट्ट जी समझ गए कि महाप्रभु जी क्या इशारा कर रहे हैं, कि ये हैं तो बड़े महान भक्त और ब्राह्मण भी हैं, पर अपने को दीनहीन बना रहे हैं। वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु जी को भक्तों सहित अपने घर में आमंत्रित किया। महाप्रभु जी वल्लभ भट्ट जी के साथ के घर निमंत्रण में गए। जाना कहाँ था? यमुना जी को पार करना था, नाव में बैठकर जाना था। महाप्रभु जी नाव में जा रहे हैं, यमुना जी को पार कर रहे हैं। बस जी, महाप्रभु जी को तो इशारा चाहिए। यमुना जी देखी और पगला गए, दिव्य उन्माद आ गया। यमुना जी में छलांग मार दी, बड़ी मुश्किल से उनको वहां से निकाला, फिर नौका में बैठाया। वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु जी को अपने घर में लाकर उनके चरण कमल धोए, चरणों को धोवन मस्तक पर लगाया, अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु जी की विशेष प्रकार से तरह तरह के भोजन पकवान बनाए, वो उनको परोसे। और महाप्रभु जी के बचे हुए प्रसाद को रूप गोस्वामी और अनुपम जी को देकर तृप्त किया। फिर महाप्रभु जी को मुख शुद्धि दी और फिर उनके सोने की व्यवस्था भी की और उनके चरण भी दबाए। फिर महाप्रभु जी के निर्देश से वल्लभ भट्ट जी ने भी भोजन पाया। अभी वल्लभ भट्ट जी महाप्रभु जी के पास आए ही थे, ये बात बतलाने वाली है, इसलिए मैं बतला रहा हूं। एक पंडित थे रघुनाथ उपाध्याय, वो वहां आ गए। रघुनाथ उपाध्याय जी श्री कृष्ण के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। कृष्ण की महिमा सूचक अनेक श्लोक उन्होंने महाप्रभु जी को सुनाए। महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट हो गए। और ये रघुनाथ उपाध्याय जी महाप्रभु जी के इस भाव को देखकर, श्रेष्ठ भाव को देखकर गदगद हो गए। फिर महाप्रभु जी ने पूछा, उपाध्याय जी से पूछा, क्या पूछा? सबसे श्रेष्ठ रूप क्या है? सबसे श्रेष्ठ त्याग क्या है? सबसे श्रेष्ठ उम्र क्या है? और सबसे श्रेष्ठ आराध्य क्या है? महाप्रभु जी मस्त होके इस तरह से प्रश्न पूछा। तब उपाध्याय जी बोलने लगे, श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ सब रूप है, और मथुरा ही सर्वश्रेष्ठ पुरी है। मथुरा ने कहा मधुपुरी। और किशोर उम्र श्रेष्ठ उम्र है, और श्रृंगार रस सबसे श्रेष्ठ रस है। वाह! महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए ये सुनकर। उन्होंने उनका आलिंगन किया। बड़े सारे 2.5 ग्राम के लोग भी आए, महाप्रभु जी का दर्शन किया, सब कृष्ण भक्त बन गए। वल्लभ भट्ट महाप्रभु जी को नौका के द्वारा गंगा जी के रास्ते से पुणे प्रयाग ले आए। लोगों की भीड़ जुड़ने के भय से महाप्रभु जी हमेशा एकांत स्थान ढूंढते थे।
ये 6 गोस्वामी हैं महाप्रभु जी के अंतरंग। सनातन गोस्वामी जी के बारे में हम बता चुके हैं। अब रूप गोस्वामी जी की चर्चा चल रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भी मौका आएगा तो चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक गोस्वामी है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब वाराणसी धाम में ठहरे हुए थे, महाप्रभु जी वाराणसी में, तो इन्हीं रघुनाथ जी के पिता, रघुनाथ भट्ट जी के पिता, क्या नाम, श्री तपन मिश्र। ये तपन मिश्र पहले बंगाल में थे, महाप्रभु जी को मिले थे और महाप्रभु जी ने कहा था बनारस चले जाओ, वाराणसी चले जाओ। तपन मिश्र के यहाँ भोजन किया करते थे। तपन मिश्र भी बहुत ऊंचे भक्त थे। उन्हीं दिनों रघुनाथ भट्ट, जो कि बड़े छोटे से थे, श्रीमन महाप्रभु जी की झूठी थाली इत्यादि धोने का, उनके चरण दबाने का बड़ा सुंदर सुयोग मिला, सेवा मिली। रघुनाथ भट्ट जब बड़े हो गए तो एक बार नीलांचल आए महाप्रभु जी को मिलने के लिए। वहां जाकर उन्होंने महाप्रभु जी के साथ नाना प्रकार के दर्शन किए। वो महाप्रभु जी के लिए कई तरह के व्यंजन बनाया करते थे और उन्हें पूर्ण तृप्त करते थे। महाप्रभु जी को प्रेम से भोजन करवाते थे। 8 मास के करीब वो महाप्रभु जी की सेवा में लगे। एक दिन महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट जी को कहा कि तुम अब फिर काशी जाओ, तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा करो। महाप्रभु जी के निर्देश अनुसार रघुनाथ भट्ट वापस चले गए और दत्त चित्त होकर माता पिता की सेवा करने लगे। वहीं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने उनके माता पिता से अलग करके अपने पास बुला लिया, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उनके माता पिता के पास भेज दिया। कारण, क्योंकि रघुनाथ भट्ट के पिताजी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त। तपन मिश्र, तो माता पिता जो उच्च कोटि के वैष्णव हों, उनकी सेवा करना तो वैष्णव सेवा हो गई ना। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता, उन्हें वैष्णव प्रायः कहा गया, लगते हैं वैष्णव पर हैं नहीं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहीं काशी में रहे 4 साल तक। माता पिता अप्रकट हो गए। बाद में रघुनाथ भट्ट जी काशी को छोड़कर महाप्रभु जी के पास फिर से नीलांचल में आ गए और महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट को फिर वृंदावन जाने का आदेश दिया। क्यों? रूप के पास जाओ, ये महिमा है। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी को भी उन्होंने काफ़ी शिक्षाएं दी और अंत में प्रेरणा दी कि वो भी ब्रजधाम चले गए तो वो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए गए थे, पर रूप गोस्वामी जी को मिलकर उनके प्रेम के वशीभूत हो गए। रूप गोस्वामी जी के अनुगत में रहने को कहा। रूप गोस्वामी जी की इच्छा से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया करते थे। इन लोगों की दिनचर्या कैसी थी? बड़ी जबरदस्त दिनचर्या थी। रूप सनातन जी की दिनचर्या, उसके बारे में बड़ी सुंदर कविता है चैतन्य चरितामृत में। दोनों बिना घर के रहते थे, जंगल में वृक्षों के नीचे रहते थे, एक एक वृक्ष के नीचे एक दिन एक रात बिताया करते थे।
स्थूल भिक्षा किसी ब्राह्मण के घर से करते थे, कहीं मधुकरी करते थे, कभी कभी तो सब भोगों को त्याग करके चना चबा कर रहते थे। गुरुदेव कहते हैं कभी चना कभी वो भी मना। हाथ में मिट्टी का करवा लेकर, कंधे पर गुदड़ी लगाकर, फटा हुआ बहिर्वास पहनकर, उनका वेश एकदम भिखारियों जैसा लगता था, पर कृष्ण कथा कहते थे, कृष्ण नाम करते थे, आनंद में रहते थे, नृत्य किया करते थे। इस प्रकार 8 पहर कृष्ण भजन करना ही उनका कार्य था। मात्र 4 दंड शयन करते थे, 1.5-2 घंटा मुश्किल से। नाम संकीर्तन के प्रेम में वे कभी वो भी नहीं करते थे। भक्ति के रस शास्त्र लिखा करते थे, चैतन्य महाप्रभु जी की कथा को सुनते थे और सुनाते थे, उनके चिंतन में रहते थे। महाप्रभु जी के रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन की रस क्रीड़ा की संबंध में ब्रज में प्रेम भक्ति उसकी शिक्षा प्रदान की। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति सिद्धांत, सनातन गोस्वामी जी की शिक्षा से भक्ति के सिद्धांतों की प्रचार किया। श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत, श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, के कहिते जारे गंभीर चैतन्य खेला। ये महाप्रभु जी का खेला था। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी हम लेंगे, इनकी लीलाएं वगैरह। रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी और रूप शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध हुई। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को ग्रंथ लिखने को कहा, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखने को कहा। महाप्रभु जी ने उसकी शुरुआत की और प्रार्थना की महाप्रभु जी ने नहीं, रूप गोस्वामी जी ने। और रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को प्रार्थना की कि हृदय में जिनकी प्रेरणा द्वारा समान कंगाल रूपी में भक्ति ग्रंथ की रचना करने में प्रवृत्त हुआ हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु, उन्हीं चैतन्य देव हरि के चरणों के कमलों में वंदना करता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में लिखा है, सहीजिया लोग कहते हैं कि बस सरल रहो, कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हरि नाम करो। लेकिन महाप्रभु जी ने अपने गोस्वामियों द्वारा, रूप सनातन के द्वारा ग्रंथों की रचना करा के ये शिक्षा दी है, नहीं भक्ति आलसी होके पड़े रहना नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथों का लिखना, ग्रंथों का प्रचार करना, ये भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। तो अगले बार में हम रूप शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।